108 उपनिषद, 4 वेद, खट शास्त्र, मनुस्मृति, अन्य संतों के ग्रंथ, सबका दोहन किया, निचोड़ा। एप्पल भी लाई, ऑरेंज भी लाई, पाइनएप्पल भी लाई, कैरेट भी लाई, अनार भी लाई, सबका छिलका उतारा, मिक्स किया, जूसर में डाल दिया, गाढ़े हो गया। अब 60 के बाद आते आते दांत भी नीला हो जाते हैं, चबाया नहीं, गटको गटको, पियो 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 पियो, किसको? ये सब यही तो है। भगवान ने क्या किया? सारे अंश संबंध सब ही थी, और आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस्वामी में सब परिश्रम गाओ, कोई अंतर नहीं, शब्द कोई के कोई। रामचरितमानस, भगवती गीता, श्रीमद् भागवत, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस का पान करो। बोले सुनने के लिए है कि पीने के लिए? आहा आहा आहा, क्या बात है। बोले पिएंगे कैसे? बोले इसको मुख से नहीं पीना है, जूस मुख से पीते हो ना, ये सारे अंश संबंध सब ही की। पिबत भागवतम रसमालयम, पीत्वा पार्थ सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। पी रहा है कौन? अर्जुन। पी रहा है कौन? प्रेक्षित। पी रहा है कौन? मां भवानी। पी रहा है कौन? भारद्वाज मुनि। पी रहा है कौन? कौन पी रहे? गरुड़ जी पी रहे, भुषुंडी जी सुना रहे, ये सब पीने वालों की, पीने वाले। आपने भी पीना, लेकिन मुंह से प्रविष्ट क्या बन रहे हैं? समाना हो भाव सरोवर, पीजिए। किससे पीना है? मुख से नहीं, कानों से पीना है। दुग्ध है, दुग्धम गीतामृतम है, ये अमृत है। एक बूंद भी अगर चली गई, अमृत के लिए लोटा नहीं चाहिए, कलश नहीं चाहिए, अमृत की एक बूंद। तो कभी संतों का अपना अनुभव कितना मिल रहा है, पी सको, तुम में क्षमता होनी चाहिए। कौन पिएगा ये? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, जो सुधीर होगा वही अबोध बछड़ा बनेगा। जब तक बछड़ा नहीं है वो, तब तक पी नहीं सकता। और दूसरी बात, क्योंकि अगर तेरा और मेरा करोगे, आई माई करोगे, उसका इसका करोगे, तो पता क्या होगा? उससे दुख प्रकट होगा, विषाद प्रकट होगा। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, ये तेरा नहीं है, ये इसका है, ये इसका है। जब तक ये वैमनस्यता बनी रहेगी, तब तक पी नहीं पाओगे, क्योंकि बदले में दुख मिलेगा, बदले में दुख मिलेगा। और धीर कौन है? ये भी भगवती गीता ने बताया, दूसरा अध्याय पढ़ के देखना। दुखेशु नुद्विग्न मग्ना, सुखेशु विगत सप्रिया, वीत राग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि उच्यते। हर चीज का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। धीर बुद्धि कौन है? स्थित धीर मुनि रुच्यते, वो मुनि है, वो धीर बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशवा, सिद्धि किम प्रभाषेत, किम आसीत ब्रजेत किम।
स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि, क्योंकि बुद्धि तो निर्णय लेती है ना, जो फाइनल डिसीजन है वो बुद्धि का विवेक ही करता है। और सबके पास ये क्षमता नहीं होती, सबकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होती कि वो फाइनल डिसीजन कर पाए। कई बार हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं, अपने माता पिता गुरु बड़े भ्राता या संत से पूछते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, आदि में स्थित है, उसका दर्शन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका आचरण कैसा होगा? स्थिति किम प्रभाषेत, जो धी कहते हैं बुद्धि को, जो सुंदर बुद्धि वाला है, जो निश्चयात्मक बुद्धि वाला है, जो निर्णायक बुद्धि वाला है, जो सद असद के विवेक का निर्णय कर सकता है। सद असद का, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इसका निर्णय कर सकता है। उसको क्या कहते हैं? किम प्रभाषेत। वो कैसे बोलता है, वो कैसे वचन बोलता है, कैसे पता चलेगा? उसके वचनों से ही तो पता चलेगा कि ये स्थिर बुद्धि है, इसमें कितना विवेक है, ये सद असद का निर्णय कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये छिलका उतारना जानता है कि नहीं, ये गुठली को फेंकना जानता है कि नहीं, तभी तो रस पिएगा। गुठली पीस दी तो रस कड़वा हो जाएगा, छिलका रहेगा तो पी नहीं पाओगे, गले में अटक जाएगा। स्थित धी किम प्रभाषेत, उसकी परिभाषा क्या है? किम आसीत, क्या बात है, झूम उठता है। देख, कभी गीता पढ़ के देखना। किम आसीत, वो खड़ा कैसे होता है, उसकी खड़ा होने की मुद्रा क्या है? आहा, किम आसीत, वो कैसे खड़ा होता है। और फिर आगे की बात में तो और भी मजा है। ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है, वो खड़ा कैसे होता है। किम किम प्रभाषेत, वो बोलता कैसे है। कि ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है। आहा, उसकी भाषा भी बदल जाती है, उसकी वाणी भी बदल जाती है, उसकी चाल भी बदल जाती है। एक अलमत हाथी की सी चाल, अलमस्त रस का अनुभव, जिसने रस का अनुभव किया है, उसकी चाल ढाल, उसकी शक्ल भी बदल जाती है। उसकी उधार की जिंदगी नहीं होती, उसके चेहरे पर एक नूर होता है, एक चमक होती है, ज्ञान की चमक, विवेक की चमक, सद असद के निर्णय की चमक और फाइनल डिसीजन की चमक। वो वही करता है जो उसके लिए भी कल्याणकारी हो, परिवार के लिए भी कल्याणकारी हो, समाज के लिए भी कल्याणकारी हो और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी हो। वो समाज के साथ, राष्ट्र के साथ कभी धोखा नहीं करता, परिवार के साथ कभी धोखा नहीं करता, क्योंकि अगर इन सबको धोखा दिया तो तुमने अपने आप को साथ धोखा किया है, अपने आप को ठगा है। और स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति कभी ये ठगी का चक्र पसंद नहीं करता। धीर पार्थो वस सुधीर भोक्ता, धीर बुद्धि बोले दुखेशु नुद विघ्नमना सुखेशु विगत सप्रिया। धीर बुद्धि कौन है? कितना भी दुख आ जाए, कितना भी पहाड़ टूट पड़े, लेकिन अपनी मर्यादा को, अपने जो निजी सद्गुण हैं उनको कभी उल्लंघन नहीं करता। कितना भी दुख आ जाए, उसे विवेक है कि अभी मुझ पर राम जी जैसा कष्ट तो नहीं आया, प्रहलाद जैसा कष्ट तो नहीं आया, ध्रुव जैसा कष्ट तो नहीं आया, कृष्ण जैसा कष्ट तो नहीं आया। जगत का मालिक स्वयं प्रभु जेल में पैदा हुआ, कारागार में पैदा हुआ और फिर 11 साल तक वृंदावन के वनों में भटकता रहा। कौन? जिसे हम कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, कोटि कोटि वंदना करते हैं उस जगत गुरु की।
कभी स्थिर नहीं हो पाया, भागता रहा भागता रहा भागता रहा। 17 साल मथुरा में रहा, जरासंध से युद्ध ही करता रहा, भागना पड़ा। कहां जा बसा? द्वारिका में। लेकिन द्वारिका में भी चैन से किसने रहने दिया? कभी काशी नरेश से युद्ध हो रहा है, कभी हस्तिनापुर भाग रहा है, कभी इंद्रप्रस्थ में भाग रहा है, और अंततः तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया। इतना दुख आया आपके जीवन में? आप कहेंगे वो तो सर्वसमर्थ है, आप भी समर्थ हैं। शरीर की उपाधि से आप जीव बन गए हैं, तो आप भी ईश्वरी ना। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। एक बूंद हो या सागर, बूंद बूंद से सागर बनता है, और उसी सागर में से फिर बादल बनकर उठता है, तो फिर बूंदे बनकर बरसता है, तो अति मीठा हो जाता है, जो आपके लिए गायी हो जाता है। तो आप जीव हैं, लेकिन हैं तो उसी के अंश। वो प्रतिभा, वो ओहरा, वो तेज, वो ज्ञान, वो मर्यादा, वो स्थिति तुम्हारे पास भी है। लेकिन अपने आप को जागृत करो तब ना। ऐसा ही मोह हमारे जीवन में होता है। अर्जुन से प्रभु ने कहा कि तुम दुख क्यों पाते हो? दुख तुम्हें दुख क्यों लगता है? हमें दुख क्यों नहीं लगता? ये तो कर्म क्षेत्र है। सुख दुख तो दोनों वही हैं, चलेंगे, कभी सुख तो कभी दुख। लेकिन तुम सुख में अकड़ जाते हो और दुख में उद्विग्न हो जाते हो। जब सुख आता है तो तुम्हें लगता है आडो अभिजन मानसमी कौन उसी सदृशो मया, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है संसार। और जब दुख आता है तब एक एक करके सब पलायन कर जाते हैं। अर्जुन को यही कहा प्रभु ने। बोले अर्जुन, तुम ये कहते हो कि मैं भीष्म को, द्रोण को, इन सबको कैसे मारूं? ये तुम्हारा, तुम नहीं बोल रहे हो। पीतवा मोहमयी मदिरा। हम दुखी, वही स्थितियां भगवान के जीवन में भी आती हैं जब अवतरित होते हैं। वो भी तो मानव बने हैं ना। उन्होंने कभी अपनी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग किया? राम जी ने कभी, भगवान कृष्ण ने फिर कभी कभी किया, लेकिन भगवान राम ने तो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कितना बड़ा आदर्श है। उन दुखों को सहा, कभी उलाना दिया नहीं ना। हम हर समय उलाना देते। क्यों? क्योंकि पीतवा मोहमयी मदिरा, मोह रूपी मदिरा का पान कर लिया है हमने। अर्जुन, ये तू नहीं बोल रहा है। कथमो भीषम हम सखे द्रोणम चा मधुसूदना। मैं भीष्म को मार दूं, द्रोण को मार दूं, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। जरा पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, और उसमें से एक ही घटना मैं तुम्हें स्मरण कराऊंगा, तुम्हारा मोह उसी समय रफू चक्कर हो जाएगा। जिस नशे में तुम लड़खड़ा रहे हो ना, लड़खड़ाता कौन है? जिसने नशा किया। तुम अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो रहे हो, लड़खड़ा रहे हो। लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि शराब पीकर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सुना है? तुम्हारे घरों में अगर पीते होंगे तो देखा भी होगा, है ना? शराब पीकर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। आप कहेंगे महाराज जी क्यों नहीं मानोगे आप? बेहोश होता है। नींद मत लो, नींद मत लो, जागो जागो। एक भी शब्द निकल गया, हो सकता है वो शब्द आपके काम का हो। जो सोने में आपकी 2 सांसें गई, हो सकता है वो शब्द जो निकला वही आपके काम का हो। इसलिए सतर्क होकर बैठो, सावधान होकर बैठो। एक तो ओट लगा के मत बैठो, नहीं तो नींद आएगी। सीधे बैठो। तत्र एकाग्रम मने कृत्वा, एकाग्र मन करो। समम काय श्रिया ग्रीवम, गीता सब कुछ देती है। कैसे बैठना चाहिए सत्संग में? बोले समम काय शिरो ग्रीवम। काया को सम रखो, सिर को सीधा रखो और ग्रीवा को सीधा रखो। ओट मत लगाओ,
सहारा मत लो, सत्संग में कम से कम सहारा मत लो, नहीं तो नींद आएगी। और सोता तो फिर सोता क्या होता है? 3 प्रकार के लोग आते हैं सत्संग में। एक सोता, जो आते ही सो जाते, वो भी अच्छी बात है। महाराज जी सत्संग में आते हैं ना, नींद बड़ी आती है। मैंने कहा आया करो। घर में तो नींद की गोली खानी पड़ती है रात को, मैंने कहा वो भी छूट जाएगी, आया करो। ये सत्संग नींद की गोली है। जिनको रात में नींद ना आए ना, उनको सत्संग में लाया करो, आते ही सो जाएंगे। क्यों सो जाएंगे? भले ही सत्संग ना सुन पाए, लेकिन उनकी नींद पूरी हो जाएगी। कई बार लोग मुझे कहते हैं महाराज जी आप ये कैसी बातें करते हो, जब सो जाएंगे तो आपको सुनेंगे कैसे? मैंने कहा मुझे सुनना कोई जरूरी थोड़ी है, सोना जरूरी है। बोले क्यों? मैं कहा ना सोने से, नींद ना आने से हजारों बीमारियां हो लगती हैं। और सत्संग में नींद क्यों आती है? क्योंकि सत्संग में आकर सुख मिलता है, सुख मिलता है। सुख मिलेगा तो नींद आएगी ना। यहाँ सत्संग में आके टेंशन फ्री हो जाते हो। बेचारी टेंशन टेंशन टेंशन, सदैव मैं कहती हूँ टेंशन। एक सन होता है तो कितनी टेंशन होती है, कितनी चिंता होती है। और यहाँ तो टेंशन, कितनी चिंता है। एक पुत्र होने पर इतनी टेंशन, इतनी चिंता हो जाती है। और हमारे साथ तो जाने क्या क्या जुड़ा हुआ है, जिनकी सबकी चिंता, किसी को धर्म की चिंता, किसी को ध्यान की चिंता, किसी को पुत्र की चिंता, किसी को संतान की चिंता, है ना, किसी को बेटे की चिंता, किसी को बाप की चिंता। और जिसे चिंता नहीं कोई, उसे भगवान की चिंता। चिंता 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 कि चिंता सांपिन को नहीं खाया, और को जग जाए न व्यापी माया। ऐसा है संसार में कोई जिसे चिंता रूपी सरपणी ने डसा ना हो, और जिसे माया व्याप्त ना करती हो अपने आप में। माया क्या है? माया, मां जिसके द्वारा, मां मीन्स नहीं, और या जिसके द्वारा किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसका नाम सिद्धि तो मायापति से ही होगी। चिंता सांप है, जहर भर गया है हमारे शरीरों में, वो सोने नहीं देता। आपको पता है जब सर्प डस जाए ना, और किसी बाईगिरी के पास जाओगे ना, वो कहेगा इसको सोने मत देना, इसको जगाते रहना। अगर ये सो गया ना तो खो गए, बचेगा नहीं। बाईगिरी वाले जो वो बजाते हैं ना, ढाक बजाते हैं, वो पूछते हैं कि ये किसने काटा, किसने खाया। इधर शहरों में नहीं होता, गांव में होता है, मैंने देखा है। तो उसको वो पकड़ के बैठते हैं 2-4 लोग कि ये कहीं सो ना जाए। सो गया तो गोविंदाय नमो नमः। सत्संग में नींद आई, जिनको नींद नहीं आती उनको सत्संग में लाना, आते ही नींद आ जाएगी। क्योंकि सुख मिलेगा। नींद नहीं आती टेंशन में, चिंता में, उद्वेग में, दुख में, है ना। जब सत्संग में आओगे तो भगवान का नाम कानों में पढ़ते ही, ध्वनि कानों में पढ़ते ही, उनका कीर्तन, उनका नाम, उनका सुजश, उनका चरित्र, शुभ कामन जब आपके कर्ण रंध्रों में पड़ेगा तो उस जूस का पान करके आपको ठंडक मिलेगी और आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि मिक्स जूस है ना, ठंडा ठंडा, आहा। अभी गर्मी बहुत है, कुछ तो ठंडा चाहिए। चिंता की गर्मी है, कुछ तो ठंडा चाहिए। भगवान का नाम एक शीतल पेय है जो आपको सुंदर सुंदर सुला देगा लोरियां गा गा के। हम लोरी गाते रहेंगे, आप सोते रहेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको नींद आएगी। उसके बाद आपकी नींद उड़ जाएगी और आपको सत्संग में रस आने लगेगा। पूरी हो गई ना नींद? तो मेरी कई दिनों से ना नींद पूरी नहीं, मुझे तो सोने दो। तो आप जब एक बार सत्संग में सो लेंगे, 1 दिन 2 दिन आपको नींद आएगी, लेकिन उसके बाद ऐसी नींद खुलेगी कि फिर सत्संग में कभी नींद नहीं आएगी। फिर इन विचारों का और इन वक्तव्यों का, इन कथाओं का स्मरण करते करते जब आप बेड पर लेटेंगे तो आपको सुंदर नींद आएगी, जैसे अब भी महाराज जी सुना रहे हैं और मैं सुन रही हूँ।
प्रैक्टिकल करके देखो, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये चमत्कार नहीं है, ये वास्तविकता है। कई लोग मुझे कहते हैं महाराज जी आपकी कथा सुन के आते हैं ना, रात को नींद ही नहीं आती। मैंने कहा ये तुम गलत बोल रहे हो। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे है कि वो कथा ना गूंजती रहती है, पर फिर पता नहीं चलता कि कब आंखें बंद हुई और कब नींद आ गई। ये भी औषधि है। वो सर्व रोग की औषध नाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नानक जी ने कहा सकल रोग की औषध नाम, ये नाम औषधि है। राम कृपा ना सही सब रोगा, और जो ही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले से रोग न साही, नहीं ते जन्म कोटि नहीं जाई। ये औषधि है। रघुपति भक्ति संजीवनी है जो हनुमत लाल जी लाए थे लखन लाल जी के लिए। ये संजीवनी है जिसमें तुम बैठे हो, जिसका तुम अनुपान कर रहे हो कर्ण रंध्रों से, कानों के रास्ते से, जिस रस का पार्थो बस सुधीर भोक्ता। ये संजीवनी है, और जिस जिसके अंदर जाती है उसके जीवन में संजीवनी भी तो अमृत बूटी है ना, उसके जीवन में अमृतत्व का भान कराती है, अमृतत्व को जगाती है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ये जो मोहमयी मदिरा पीतवा, पीतवा मोहमयी मदिरा, ये जो तुमने मोह की मदिरा का घूंट लगाया है ना, वो नशा मैं अभी उतारता हूं, तुम्हारा उतारना पड़ेगा। मैं आपको बता रही थी कि लोग कहते हैं कि शराब पी के व्यक्ति बेहोश हो जाता है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। आप कहेंगे क्यों नहीं मानते, बेहोश होता है ना। मैं कहा बिल्कुल नहीं। मदिरा पीकर व्यक्ति बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश व्यक्ति ही मदिरा का पान करता है। नहीं आई समझ में? नहीं तो तालियां गूंजती, समझ में आता तो। मदिरा पीकर व्यक्ति बेहोश नहीं होता, वरन जो संसार के परिप्रेक्ष्य में बेहोश व्यक्ति है वही शराब पीता है। नहीं तो उसे शराब की जरूरत क्या पड़ी है। बेहोशी की हालत में व्यक्ति मदिरा पीता है और पिलाता है। अगर वो होश में होगा तो ना मदिरा का पान करेगा, और अगर कोई दूसरा भी पिएगा तो उसके हाथ से भी बोतल छीन लेगा। इसलिए होश में रहना, होश की जिंदगी जीना, यानी विवेक की जिंदगी जीना, ज्ञान की जिंदगी जीना, ज्ञान मुद्राए कृष्णाए, ज्ञान की जिंदगी जीना, विवेक की जिंदगी जीना, वैराग्य की जिंदगी जीना, और निष्कामता की जिंदगी जीना। कर्म सब करने हैं लेकिन निष्काम। अगर फल की इच्छा करके करोगे तो फिर फल को देखते देखते तुम बेहोश हो जाओगे। अगर उतना फल नहीं मिला जितना मांगा था तब बेहोश, उससे ज्यादा मिल गया तब बेहोश। इसलिए इच्छा नहीं करनी, होश की जिंदगी जियो। और होश में जब भी कुछ करोगे तो तुम अच्छा करोगे, सत्कर्म करोगे, कभी दुष्कर्म नहीं करोगे, कभी भी रसना और वासना में नहीं फंसोगे। अब ये देखो, ये अविवेक की प्रकाष्ठा है कि सत्संग के मध्य में विघन डालना ही डालना, ये अविवेक है। बड़ा मुश्किल है समझाना। होश की जिंदगी जीना। अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन ये जो तेरी दशा है ना, ये जो लड़खड़ा रहा है, मुझे लगता है तूने नशा किया। आपको लगेगा आश्चर्य होगा, महाराज जी कैसे कह रहे हैं, मुझे लगता है कि तूने नशा किया है। नहीं प्रभु, मैंने कोई नशा नहीं किया। बोले किया है, पीतवा मोहमयी मदिरा, तुमने मोह रूपी मदिरा का पान किया है, इसलिए तुम युद्ध भूमि में खड़े होकर क्षत्रिय होकर लड़खड़ा रहे हो। भीष्म को मार दो, ये तुम कह रहे हो अर्जुन। तुम्हें स्मरण कराता हूं, तुम्हें आज भीष्म के प्रति जो मोह हुआ है, आज तक तुम उसमें बंधे हो। स्मरण करो,
जिस भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और द्रौपदी दीन बनकर सबकी ओर निहार रही थी, कभी भीष्म को, कभी द्रोण को, कभी बेचारे धृतराष्ट्र तो अंधा है, दिखाई नहीं देता, वो बेचारा क्या कुछ करेगा, बिठा दिया गद्दी पर, सिंहासन पर। अंधे को कभी सिंहासन नहीं दिया जाता, ऐसा नीति कहती है। सिंहासन उसको दिया जाता है जो त्रिनेत्र हो, दो भी नहीं। राजनीति दो नेत्रों से नहीं चलती, हर व्यक्ति के पास 3 नेत्र होते हैं। तीसरा नेत्र भी होना चाहिए जो राजनेता है, जो पद प्रतिष्ठित है, कोई सी भी कोसी पर है, सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, आजकल तो आपको ऐसे ही मिले हुए हैं पीएम, जो हर समय अपना तीसरा नेत्र खुला रखते हैं। तीसरा नेत्र होना चाहिए और हर व्यक्ति के पास वो नेत्र है। भुर्वोर मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में बहुत सारी बातें याद आती हैं, क्या क्या बताऊं आपको मैं। तीसरा नेत्र यानी तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र, निर्णयात्मक वृत्ति, सही निर्णय लेने की वृत्ति, सही क्या है, गलत क्या है, समाज का, देश का, राष्ट्र का, परिवार का, कुल परंपरा का, किसमें अनिष्ट हो सकता है और किसमें उसका भला हो सकता है। 2 आंखों से तो आप संसार ही देखते हो ना, उन आंखों से देखा करो। इसलिए ध्यान योग जब सिखाया जाता है तो ध्यान कहाँ लगा जाता था, भुर्वोर मध्य सर्वद्वाराणि संयम में, सब द्वारों का संयम करके, 9 द्वारे पूरे देहि, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियां, उन सबके द्वारों को बंद करके भुर्वोर मध्य सम्यक नित्यम, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और भुर्वोर मध्य जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है, वहां सबको समेट कर ले आओ, फिर तुम्हें वो दिखाई देगा, वो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जो सबके लिए कल्याणप्रद है। अर्जुन तुम लड़खड़ा रहे हो क्योंकि तुम्हारी तीसरा नेत्र बंद है, तुम्हें याद ही नहीं, तुम्हें स्मरण ही नहीं। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और द्रौपदी दीन होकर, अकिंचन होकर, हाथ पसार कर सबकी तरफ देख रही थी, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, दुर्योधन से, दुर्वासना से। तुम्हें याद है ये भीष्म उसी सभा में थे, ये भीष्म उसी सभा में थे। अगर भीष्म खड़े हो जाते एक बार तो पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में क्यों तो क्या, पूरे विश्व में कोई ऐसा था जो भीष्म के बाणों के आगे रुक पाता? विचार करके देखो, रुक पाता? लेकिन भीष्म खड़े नहीं हुए। और ये द्रोण, जिन्होंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि दी है, उस समय क्या इनके धनुर्बाण को जंग लग गया था? और उन्हीं के कारण तुम कहते हो भीष्म हम सखे द्रोणम चा मधुसूदना। उसी भीष्म और द्रोण को मारने में तुम्हें लज्जा आ रही है, तुम संकोच कर रहे हो। उठो, जागो, क्योंकि ये आज भी वही करेंगे, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। दुर्योधन यानी अन्याय और असत्य से कमाया हुआ धन, दुशासन, कुत्सित सत्ता, जिसमें शासन करने का अधिकार है ही नहीं, जो जानता ही नहीं कि शासन कैसे करना चाहिए, शासन करने की नीतियां क्या होती, शासक वाली कुशलता जिसमें है ही नहीं, ये उनका पक्ष लेंगे। बुरी सत्ता, बुरा धन, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां उनका पक्ष लेंगे और एक बार फिर असत्य और बुराई की विजय हो जाएगी। इसलिए इस नशे को खत्म करो, जो तुमने मोह का नशा किया हुआ है ना, लड़खड़ाओ मत। तब अर्जुन जब पूछता है कि अब मैं क्या करूं, बोले अब तुम ये करो, ज्ञान मुद्राए कृष्णाई,
ज्ञान को धारण करो, विवेक को धारण करो और इन तीनों को हटा दो, इन तीनों को हटा दो। क्या है ये तीन? इन तीनों को हटा दो। ये समूचा विश्व तीन के अंक में समाया हुआ है। इन तीनों को हटा दो, क्योंकि ये जो जीव है इन तीनों के साथ बंधा है। जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक ये मुक्त नहीं होगा। ये ज्ञान मुद्रा है, लेकिन जब इनके साथ हो जाता है तो ज्ञानी नहीं रहता, ये अविवेकी हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, अंधा हो जाता है। जिन्होंने गीता पढ़ी है कभी या संतों के पास बैठा है तो उन्हें पता होगा। तो ये तीन क्या है भगवान ने बताया। अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे मुक्त हूं इनसे? बोले दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी ये त्रिगुणी माया है। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये बड़ी दुस्तर है, बड़े बड़े योगियों को भी बांध लेती है और बड़े बड़े योगी अपने शेमार से गिर जाते हैं। कौन से हैं ये? कौन है ये? देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये त्रिगुणी माया है मेरी। इसलिए अर्जुन त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हमारे यहां शास्त्रों में जो गुण कहा गया है वो सत, रज और तम, ये तीनों रजसी हैं। और हर जीव इस त्रिगुणी रस्सी में बंधा हुआ है, चाह कर भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि त्रिगुणी है, तीन बल पड़े हैं इसमें, इतनी मजबूत है, तोड़ नहीं सकता अपनी साधना से। और काटना इसको आता नहीं। भाई काटने की भी एक कला होती है, कहीं रस्सी काटने लगे और हाथ ही काट ले, नहीं, क्योंकि अबुद्ध है जीव, जो है वो अबुद्ध है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ उसको तब तक वो अबुद्ध है, और अबुद्ध के हाथ में छुरी नहीं दी जा सकती। अपना ही हाथ काट लेगा, अपना ही पांव काट लेगा। तो भगवान ने कहा त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। ये तीनों जो है ना, क्या है ये? सत, रज और तम की मजबूत रस्सी जीव इसके साथ है, इसलिए कभी भी सुखी नहीं हो पाता। इसको परमात्मा के साथ लगाओ और इन तीनों से भी मुक्त हो जाओ। अर्जुन का सिर चकराया कि ये चक्कर क्या है। बोले कैसे मुक्त होंगे इसके? कैसे मुक्त होंगे? बोले ज्ञान से, वैराग्य से। ज्ञान की तलवार लो, वैराग्य की ढाल लो, संतोष की कृपाण लो और काट लो इसे। बोले ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये संतोष समझ नहीं आ रहा। बोले चलो एक काम करो। बोले क्या करूं? बोले नहीं आता, काटना नहीं आता। बोले नहीं आता, तोड़ना नहीं आता। बोले नहीं आता, रस्सी बंधी हो सुकड़ना आता है, सिमट जाओ। हनुमान जी ने क्या किया था? आहा आहा आहा, ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से सुना करो। हनुमतलाल जी ने क्या किया था लंका में? नींबू की चढ़ाऊं कपी कनक अटारी, रस्सी बंधी है, हनुमान जी को सुकड़ने की कला आती है, सिमट गए, रस्सी ढीली होकर नीचे और आप अटारी पे चढ़ गए। बोले सुकड़ना आता है? बोले नहीं आता। काटना आता है? बोले नहीं आता। खोलना आता है? बोले नहीं आता। बोले फिर एक काम करो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते। मजा आ गया, आनंद आ गया। कभी पढ़ के देखो, इस रस में डूब के देखो। भगवान कहने के कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, नहीं आता। बोले फिर एक काम करो, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणे। यहां प्रपद्य शब्द है और वहां प्रपन्न शब्द है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। छिन गया ना अमृत का लोटा, कैसा लग रहा है?
लेकिन टाइम से आओ तो टाइम से पाओ। हम तो आ गए थे आज 8:15 ही, आप ही लेट आए, तो आपका ही घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं। मैं तो समुद्र से जुड़ी हूं, बरसता है बरसता है बरसता है बरसता है बरसता है, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता, क्योंकि मैं प्रपन्न हूं। हम कल करेंगे, कल का दिन है, और ये बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर और मानव जीवन के लिए जीवन में उतारने का प्रसंग है। तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा अगर इस प्रसंग को आपने पूरा सुन लिया। ध्यान रखना, ज्ञान मुद्रा, सतरज और तम की गुण यानी रस्सी, और उसके साथ पीतवा मोहमयी मदिरा, सारा नशा उतार देंगे हम कल आपका। आ जाना टाइम से। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सत्य सनातन धर्म की। हर हर महा